आगे बढ़ते हैं खनन क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। खनन माफिया का सोशल मीडिया रैकेट पकड़ा गया है। व्हाट्सएप के जरिए विकसित कर रखा था सूचना तंत्र। खान विभाग ने किया पूरे मामले का भंडाफोड़। अपराधियों की निशानदेही पर कार्रवाई की तैयारी की गई। व्हाट्सएप के जरिए विकसित कर रखा था सूचना तंत्र, इस वक्त की बड़ी खबर। खनन माफिया का सोशल मीडिया रैकेट पकड़ा गया है। यह रैकेट किस तरीके से काम करता था, सोशल मीडिया जो ग्रुप बनाए गए थे व्हाट्सएप के जरिए, उस पर किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती, इसमें प्राथमिक तौर पर जो समझ पा रहे हैं, मानकर चलिए कहीं कोई एक्शन होना है अवैध खनन के अगेंस्ट, तो इस ग्रुप के अंदर पहले ही उस एक्शन की जानकारी दी जाती हो, या फिर मानकर चलिए अवैध खनन करने के बाद जो परिवहन हो रहा है अवैध खनन का, वो किस रूट से जाएगा, वहां कौन मौजूद है, कैसे उसे बीट करना है, मुमकिन है ये सारी जानकारी होती होगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, जो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें दो तरीके की जानकारी तो होती ही होंगी। एक, अगर इन पर कोई एक्शन होना है तो उससे पहले इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में आ जाए ताकि वहां क्लीन कर दिया जाए, मिनिमम नुकसान हो। दूसरा, जो परिवहन हो रहा है उसके लिए किस रूट को तलाशा जाए, किस वक्त तलाशा जाए, कैसे सबको सेटल किया जाए, क्या ये सब कुछ इसमें होता था? निश्चित तौर पर मैं भी खुद अवाक हूं इस स्थिति को देख करके कि 3500 सदस्य, 5 व्हाट्सएप ग्रुप। आप अंदाजा लगाएं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कितने 700 लोग भी अगर शामिल होते हैं तो 3500 लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, और वो भी जयपुर के अंदर बस्ती जैसे क्षेत्र में, जहां हम पहले हरडी हरदयानपुरा की बात करते थे, दूसरे क्षेत्र थे, अवैध खनन की सूचनाएं पहले भी मिलती थी, कार्रवाई पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरह का आईटी इनेबल्ड उन्होंने एक अपना पूरा एक सिंडिकेट बनाया, निश्चित तौर पर वो बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे निपटना खान विभाग को होगा, जल्दी से जल्दी निपटना होगा। आज की कार्रवाई निश्चित तौर पर बड़ी है, लेकिन इस पूरे कुचक्र को जब तक नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक ना तो अवैध खनन रुकेगा, स्थानीय लोगों की समस्याएं भी नहीं रुकेंगी। देखिए, अगर सीधे तौर पर बात करें तो आज 4 एक्सकेवेटर मशीन जब्त की गई हैं, जेसीबी मशीन, इसमें 3 डंपर शामिल हैं, 1 मोटरसाइकिल शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे रैकेट का जो 5 व्हाट्सएप ग्रुप के चल गया था, आपने सही कहा विजेंद्र, कि इसमें इस बात की रेकी तो होती है कि कहां किस तरह का मूवमेंट है सरकारी गाड़ियों का, खासकर पुलिस का और माइंस डिपार्टमेंट का और परिवहन का, तीनों की रेकी करते थे। कहां से किस रूट कौन सा मुफीद रहेगा, आज कहां पर चेकिंग ज्यादा नहीं है, कहां पर ज्यादा सरकारी अमला ज्यादा तैनात नहीं है, उसका ये ध्यान रखते थे। साथ ही साथ ये भी बताते थे कि बाजार की डिमांड किस तरह की है, कौन से अधिकारी का मूवमेंट कब है, उसकी छुट्टी कब है, अवकाश पर कब है, इसमें होमगार्ड्स की स्थिति कैसी है, इसके अंदर जो खुद का जो खान विभाग का जो अमला है वो आज कहां पर निकला हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर के न केवल रेकी करते थे बल्कि सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते थे। इस पूरे मामले में अगर हम प्रमुख सचिव की बात करें टी रविकांत, तो निश्चित तौर पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के रैकेट पकड़े जाएं। एमपी मीणा और महेश माथुर का नाम मैं जरूर लूंगा, क्योंकि निदेशक एमपी मीणा और अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय जो है महेश माथुर, वो लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, सूचनाओं को एकत्र कर रहे थे। और आज जिस तरह से एसएमई एनएस शक्तावत, श्याम कापड़ी का नाम लूंगा, प्रताप मीणा, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, इन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की है, 2 एफआईआर अभी तक काटी जा चुकी है, जिसमें हनुमान साहब पुत्र रामेश्वर प्रसाद, उसके खिलाफ ठीक है। लेकिन निर्मल जी, क्या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि ये पूरे के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप इंफॉर्मेशन पर टिके हुए थे, और इंफॉर्मेशन होती है गुप्त, जब तक उस गुप्त सूचना के बारे में ना पता चले बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस होता नहीं है इन ग्रुप का, और वो जो गुप्त सूचना होती है वो इंटरनल आती है। तो ऐसा तो नहीं कि विभाग के अंदर से ही इंफॉर्मेशन आ रही हो। निश्चित तौर पर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन विजेंद्र एक बार इन ग्रुप के मैं आपको नाम जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि खनन माफिया के जेहन में क्या चल रहा है और वो कितने ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं। देखिए, पहला नाम उन्होंने धार्मिक रखा जय बालाजी ग्रुप, जिसमें 101,023 सदस्य थे। दूसरा नाम जय बजरंगबली ग्रुप। तीसरा नाम माफिया टाइगर ग्रुप, उन्होंने खुद को अपने आप को माफिया टाइगर ग्रुप के नाम से ये ग्रुप बना रखा था। एक बिना नाम का ग्रुप था जिसमें 783 सदस्य हैं, और एक श्री श्याम नाम के ग्रुप का। यानी कि खनन माफिया अवैध खनन भी करना चाहता है, और उसमें ईश्वर के प्रति मतलब उसकी जो आस्था आप देखिए कितना हास्यास्पद लगता है कि भगवान का नाम लेकर के वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, धरती का सीना छलनी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी रैकेट सामने है, और अब खास बात यह है कि इसके खिलाफ, पूरे रैकेट के खिलाफ, एक एक व्यक्ति जो व्हाट्सएप में ग्रुप में था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की खान विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरी संजीदगी से सभी सदस्यों को धरपकड़ उनकी जारी कर दी। ये बहुत बड़ा एक्शन होगा निर्मल जी, क्योंकि आप कह रहे हैं उसके हिसाब से 3500 एफआईआर होंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।